वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल ले। इंसान वही जीतता है जो अपना तकदीर बदल ले। कल का क्या पता क्या हो, कल का क्या पता क्या हो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। रेशो के आज हम सेकंड क्लास में आ गए हैं। लास्ट टाइम जो वीडियो हमने की थी उसमें हमने 3 वेरिएबल उठाए थे, ए, बी और सी। आज हम आगे बढ़ेंगे, ए, बी, सी और डी तक हम जाएंगे। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखे तो उसको आप देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करके हुए चल रही। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माता, और देखते हैं कि किस प्रकार के कॉन्सेप्ट बनेंगे। ठीक है, देखिए वो कहेगा कि ए अनुपात में बी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान होगा, अनुपात और अनुपात। ए अनुपात बी बराबर दे दिया 1:2, फिर दिया बी अनुपात सी बराबर दे दिया उसने जैसे 3:4, और फिर हमको दिया सी अनुपात में डी बराबर दे दिया 2:3। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में डी क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जिससे ख़त्म उसी से क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट, सी से ख़त्म तो सी से स्टार्ट होना चाहिए। वहाँ जब अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने वहाँ बताया था कि अगर ए अनुपात में बी बराबर 1:2 हो, ये एग्जाम्पल नोट कर लेना जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लगाई है, और बी अनुपात में सी बराबर जैसे मैं कहूँ कि 3:4 हो, तो हमने वहाँ भी बताया था कि जिससे ख़त्म हो उसी से क्या होना चाहिए, स्टार्ट। तो सबसे पहले मान किसका आएगा, ए का, फिर किसका बी का, फिर किसका आएगा, सी का आएगा। मैंने उस टाइम बताया था आपको कि सबसे पहले ये वाली गुना करनी है कि 1 तिया 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मान किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा। फिर एक के स्थान, एक को छोड़ देंगे और एक के स्थान पर कौन शिफ्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये वाली गुना करनी है, 2 तिया 6। फिर 3 को छोड़ देंगे, 3 के स्थान पर 4 शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाली गुना करनी है, और 2 चौका 8। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो काटिए, नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये रेशो की फॉर्म में है। लेकिन जो स्टेप हमने किए हैं उसमें सबसे पहले ये वाली गुना की थी, तो 1 तिया 3। जब दूसरी गुना करेंगे तो इस अंक को छोड़ देंगे, इसके स्थान पर कौन शिफ्ट हो जाएगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये वाली गुना करेंगे, 2 तिया 6। फिर अगली बार इसको छोड़ देंगे और लास्ट में ये गुना करेंगे, 2 चौके 8। तो ए का मान कितना आएगा, 3, बी का मान कितना आएगा, 6, और सी का मान कितना आ जाएगा, 8। वही गुना, इस प्रकार की गुना हमें यहाँ करनी है। कैसे करनी है, आइए एक एक स्टेप को हम समझते हुए चलते हैं। ध्यान रखना कि हर बार पहली लाइन में से एक एक अक्षर क्या करते हुए चलना है, छोड़ते हुए चलना है। तो सबसे पहले किसका मान आएगा, ए का मान आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिससे खत्म हो उसी से क्या होना चाहिए, स्टार्ट। सी से खत्म हो और सी से क्या होना चाहिए, स्टार्ट। तो सबसे पहले किसका मान आएगा, ए का आएगा, फिर किसका मान आएगा, बी का आएगा, फिर किसका मान आएगा, सी का मान आएगा, और लास्ट में किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। मतलब ए, बी, सी और डी। क्लियर है? छोटी सी बात है। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बता दूं, कुछ एक स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं तो उनको भी साथ साथ समझा रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि आई कांटेक्ट नहीं बना रहे सर हमारे साथ, तो उनको भी साथ साथ बता रहे हैं। तो सबसे पहले बैठे हो ना क्लास में, गुड। तो सबसे पहले ये वाली गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 तिया 3, 3 दूनी 6। अब पहली लाइन में से पहला अक्षर छोड़ देंगे, अब उसके स्थान पर कौन शिफ्ट हो जाएगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा। तो गुना इस प्रकार से होगी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। क्लियर है? फिर पहली लाइन का अगला अक्षर फिर से छोड़ देंगे, अब उसके स्थान पर कौन से, पहले 2 शिफ्ट हो गया, अब कौन शिफ्ट हो जाएगा, 4। मतलब अब गुना इस प्रकार से होगी, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16। समझ पा रहे हो क्या? फिर पहली लाइन का पहला अक्षर फिर से छोड़ देंगे, अब उसके स्थान पर 3 शिफ्ट हो जाएगा, मतलब गुना ये सीधी लाइन हो जाएगी, 2 चौके 8 और 8 तिया 24। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपलेस्ट सी बात है, आपको पता होगी, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से इस क्वेश्चन को 5-6 बार कराऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। आप कहोगे ये 3 से, ये 3 से, ये 3 से, बीच वाला 3 से नहीं कट रहा, मतलब 2 से सब कट रहे हैं। 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 8 16 और 12 दूनी 24। यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 3, बी का 6, सी का 8 और डी का मान कितना आ जाएगा, 12। बोलो बात क्लियर है क्या? गुड। फिर से देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि ए अनुपात में बी, चेंज कर दूंगा, मतलब उसी को लिखने की जरूरत नहीं है, 3:2 है, ठीक है। फिर कहता है कि बी अनुपात सी बराबर है 2:1 है, और सी अनुपात डी है वो कहता है कि 4:5 है।
तो अब हमें स्टेप ये देखना है क्या जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट है। अगर जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट है तो सबसे पहले किसका मान आएगा, ए का मान आएगा, फिर किसका मान आएगा, बी का मान आएगा, फिर किसका मान आएगा, सी का मान आएगा, और लास्ट में मान किसका आएगा, डी का आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या। सबसे पहले ये वाली सीधी लाइन की गुना करनी है, पहले एक पिलर बनाना है, सीधा पिलर बनाना है। तो क्या बोलोगे, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, कितना आ जाएगा, 6 चौका 24। सिंपल सी बात है। अब पहली लाइन का पहला अक्षर छोड़ देना है, उसके स्थान पर कौन शिफ्ट हो जाएगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा। तो गुना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। बोलो बात क्लियर है क्या। दूसरी लाइन का पहला अक्षर फिर से छोड़ देना है, अब उसके स्थान पर 1 शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 2 भी चला गया 1 भी चला गया, मतलब गुना तो इस प्रकार से ही होगी ना, वहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है लेकिन गुना तो ऐसे ही करेंगे ना, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। ये सारी बात मैं पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, क्यों ये मेथड बना वो भी आपको बता चुका हूँ। अब पहली लाइन का लास्ट अक्षर फिर से छोड़ देंगे और अब की बार जैसे पहला अक्षर लिखते थे ना तो पहला पिलर आता था, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। लास्ट वाला अक्षर वो ए का मान होता था, लास्ट वाला जो मान होगा वो किसका मान होगा, डी का मान होगा। पहले वाला जो मान होता है वो ए का मान होता है और बिल्कुल सीधी लाइन की गुना होती है। लास्ट वाला जो मान होता है वो लास्ट अक्षर का होता है और लास्ट अक्षर कौन है, डी का है, तो लास्ट में होगा वो बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी। 2 एकम 2 और 2 5 10, मतलब कितना मान आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, बोलिए जरा, क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काटा 2 चौके 8, 2 से काटा 2 5 10, मतलब अनुपात क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 8 अनुपात 5 4 अनुपात 5। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना सब, कोई समस्या इसमें। दोनों एग्जाम्पलों को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। और आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इन सबों ने भी नोट कर लिया है, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ। तो अब हम दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर इसमें 4 वेरिएबल थे, फिर हम 5 वेरिएबल पे चलेंगे। कितने वेरिएबल पे चलेंगे, 5, मतलब ए बी सी डी और ई तक। हालांकि डी तक ही पूछता है, 4 वेरिएबल तक पूछता है, लेकिन हम फिर भी 5 वेरिएबल तक जाएंगे, क्योंकि चीज़ें जितनी डीप और जितनी स्मूथली की जाएगी उतना ही पेपर में बेनिफिट आपको मिलेगा। लीजिए एक एग्जाम्पल, आप बोलिए भी क्या लिखें, ए अनुपात बी बराबर लिख लें क्या, 3 अनुपात 4 लिख लें, बी अनुपात सी बराबर क्या 3 अनुपात 2 लिख लें, और क्या सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 3 लिख लें। बोलो क्लियर है क्या। हालांकि यहाँ कटने वाला है लेकिन वो कोई सीन नहीं क्रिएट करा, चलो चेंज कर रहा हूँ, यहाँ 1 अनुपात 2 कर रहा हूँ, ठीक है। ये सोल्व करना है। क्या जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का मान और लास्ट में किसका मान, डी का मान आएगा। सबसे पहले ये वाली गुना करनी है। क्या बोलोगे, 3 3 9, 9 एकम 9। अब पहली लाइन का अब काटा पीटी नहीं कर रहा, वो समझाने के लिए था, अब की बार डायरेक्ट करेंगे, काटना पीटना बंद हुआ, अब की बार डायरेक्ट करेंगे। 3 को छोड़ देंगे, उसके स्थान पर कौन आ जाएगा, 4, 4 3 12 और 12 एकम 12। बोलो बात क्लियर है क्या। फिर 3 को छोड़ देंगे इसको, अब गुना होगी 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। हर बार एक स्टेप छोड़ता चलना है, फिर 1 को छोड़ देंगे, फिर क्या कहोगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। बोलो बात क्लियर है क्या। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, ये तीनों 4 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा, 3 से ये कट रहा है, ये 2 कट रहा है, ये नहीं कट रहे। इसका मतलब अनुपात क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, 9 अनुपात 12 अनुपात 8 अनुपात 16 होगा। बात क्लियर है क्या, सिंपल सी बात है। लास्ट एग्जाम्पल, फिर 4 वेरिएबल पर। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल पर मैंने कहा कि जिससे ख़त्म उसी से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। जिससे ख़त्म उसी से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो सबसे पहले मान किसका आता है, ए का, फिर किसका मान आता है, बी का, फिर किसका मान आता है, सी का, और लास्ट में किसका मान आता है, डी का। लेकिन मान के चलो जिससे ख़त्म करे और उससे शुरू ना करे तो वैसा बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए ध्यान से। वो कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 है। देना चाहिए था उसको बी अनुपात सी, लेकिन दे दिया सी अनुपात बी बराबर दे दिया 3 अनुपात 2। और कहता है कि सी अनुपात डी बराबर है, वो है 4 अनुपात 3। तो हमसे पूछा है कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। अब बताओ, सोल्व तो तब करेंगे ना जब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। बताओ तब करेंगे ना, क्योंकि बी से ख़त्म किससे स्टार्ट होना चाहिए था, बी से। फिर यहाँ बी होता तो यहाँ सी होता, सी से ख़त्म और सी से क्या होना चाहिए था, स्टार्ट। मतलब बीच वाले में कुछ डिफेक्ट है कि नहीं है डिफेक्ट।
क्या डिफेक्ट है देख सकते हो ना कि बी से खत्म होना चाहिए था, बी से ही शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये तो सी से शुरू है। तो क्या इसको सही कर लूँ? सही कैसे करोगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए अनुपात बी बराबर कितना है? 1:2 है। होना चाहिए था बी अनुपात सी और दे रखा है सी अनुपात बी। इसका मतलब सही कर ले, बी का मान कितना है? बी का मान है 2, तो पहले क्या 2 का मान लिख लूँ और सी का मान कितना बच जाएगा? फिर 3 बच जाएगा, मतलब 2:3 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? सिंपल सी बात थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे। सी अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा? सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 4:3। तो सबसे पहले किसका मान आएगा? ए का मान आएगा, फिर बी का। क्यों? क्योंकि अब जिससे खत्म उसी से स्टार्ट, जिससे खत्म उसी से स्टार्ट। सबसे पहले ए का मान, फिर बी का, फिर सी का और लास्ट में किसका मान आएगा? डी का। तो सबसे पहले ये गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 दूनी 2, 2 चौके 8, फिर 1 को छोड़ देंगे। अब 1 के स्थान पर कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो गुना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। फिर किसको छोड़ देंगे? 2 को छोड़ देंगे, तो 2 के स्थान पर कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो गुना कुछ इस प्रकार से होगी 2 3 6, 6 चौका 24। बोलो बात क्लियर है क्या? लास्ट में लास्ट वाले को छोड़ देंगे और बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी। तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे 2 3 6 और 6 लाइन भी टेढ़ी हो गई, ठीक है। 2 तिया 6 और 6 तिया 18, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 तिया 18, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ? 18। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं क्या? आप कहोगे कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं सब? 2 से। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। अनुपात क्या होगा? 4:8:12:9। बोलो बात क्लियर है क्या? सिंपल सी बात थी। किसी को कोई समस्या? बबलू भाई सही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब समझो, ये था 3 वेरिएबल से 4 वेरिएबल, अब चलते हैं 5 वेरिएबल। कहानी वही रहेगी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस स्टेप बढ़ जाएगा। मुश्किल होता तो ना मेरे को आता, ना मैं समझा पाता और ना ही आज आपको समझ आ रहा होता। बस 5 वेरिएबल दे दे तो पाँचों की गुना कर लेंगे। ए अनुपात बी बराबर दे दिया 1:2। फिर कहता है कि बी अनुपात सी बराबर दे दिया 3:2। छोटे छोटे नंबर इस वजह से लेते हैं क्योंकि समझाते टाइम दिक्कत ना आए। फिर ले लिया 4:3 और लास्ट में ले लिया डी अनुपात ई बराबर ले लिया 2:1। और कहता है कि बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान क्या होगा। ये लास्ट लिमिट है जहाँ तक वो पूछ सकता है। क्लियर है? तो बताओ क्या जिससे खत्म उसी से स्टार्ट है? जिससे खत्म उसी से स्टार्ट, सी से खत्म सी से स्टार्ट, डी से खत्म डी से स्टार्ट। गुना उसी प्रकार से करनी है। गुना कैसे करनी है? सबसे पहले ये पूरी स्ट्रेट लाइन की मल्टीप्लाई होगी। 1 तिया 3, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24। बोलो क्या 24 आ जाएगा क्या? बोल दो जरा, क्या पहली लाइन की स्ट्रेट लाइन की गुना होगी? 1 तिया 3, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24। अब 1 को छोड़ देंगे, अब उसके स्थान पर कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप डरो ना जो यहाँ बैठे हैं, मैं पूछूं तो बताओ, ठीक है, इतना भी ना डरो। 2 तिया 6, 6 चौका 24 और 24 दूनी 48। क्या 48 आ जाएगा? ठीक है। अब 3 को छोड़ देंगे, अब इसके स्थान पर कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। मैं ये समझा रहा हूँ इस वजह से टाइम ले रहा हूँ लिखते टाइम, लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा। अब 4 को छोड़ देंगे, अब 3 आ जाएगा, मतलब लाइन सीधी होती चलेगी। जो लाइन पहले स्टार्टिंग में वहाँ सीधी थी वो अब यहाँ सीधी होती चलेगी। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। लास्ट में बिल्कुल इसको भी छोड़ देंगे, उसके स्थान पर 1 आ जाएगा, मतलब बीच में काजू कतली से बनती हुई चल रही है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। क्या यहाँ 12 आ जाएगा? बोलो बात क्लियर है क्या? क्या किसी कॉमन नंबर से कट रही है? हाँ जी कट रही है। किससे कट रही हैं? ये 4 से, 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 सबके सब 4 से कट रहे हैं। कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? आप कहोगे सबके सब 12 से कट रहे हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 32 नहीं कट रहा है, इस वजह से 4 से काट रहा हूँ। 4 छीके 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 छीके 24 और 4 तिया 12। बताओ क्या क्लियर है क्या? ए का मान कितना आ गया? ए का मान 6, बी का मान 12, सी का मान 8, डी का मान 6 और ई का मान कितना आ गया? 3। बोलो बात क्लियर है क्या? एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यहाँ बैठे हैं उनसे मैं एक बार पूछ लूँ कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया, फिर आगे चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन यहाँ एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, इस वजह से पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इस बहाने हो सकता है कि आप में से किसी को ना समझ में आया हो, तो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। पहली बात तो ये समझो, जो ये 2 पिलर नज़र आ रहे हैं ना, ये जो 2 पिलर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये पहले का मान है
जो पहली लाइन है ना सीधी, DC जो ये पहली लाइन है ना सीधी, ये पहले का मान है, और जो ये लास्ट में जो लाइन है ना, ये लास्ट वाले का मान है। बीच के मान निकालने हैं। कभी कभार पेपर में डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है, पूरी बड़ी इक्वेशन दे देगा, आपसे कहेगा कि बताओ A अनुपात D क्या होगा, मतलब यहाँ तक दे दे A अनुपात D क्या होगा, तो A का मान पहली लाइन होगी, D का मान लास्ट वाली लाइन होगी। इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले बताओ A अनुपात E क्या होगा, तो पूरा क्यों निकाले हम, A का मान क्या होगा पहली लाइन, E का मान क्या होगा लास्ट वाली लाइन। बात क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले DC ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तिया 3, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, ये किसका मान आएगा, A का मान आएगा। अब 1 को छोड़ देंगे DC, यहाँ से ऐसे कर देंगे, 2 तिया 6, 6 चौका 24 और 24 दूनी 48। अब किसको छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे। अगर 3 को जब छोड़ेंगे तो 3 के स्थान पर कौन शिफ्ट हो जाएगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा। गुना इस प्रकार से होगी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। मतलब हर बार पहली लाइन में से एक एक छोड़ते चलना। अब किसको छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे, तो गुना ये वाली लाइन बढ़ जाएगी, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24। ये मुश्किल तो नहीं है ना, 12 2 लास्ट में यहाँ क्या था 1, यहाँ क्या था 1, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24। क्लियर है। लास्ट में यहाँ 1 है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 एकम 12, यहाँ क्या आ जाएगा 12। अब किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, सबको 4 से काट लेंगे। एक मान कम नहीं हो गया क्या बीच में, कौन कौन से मान थे, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, 4 अनुपात 3, 2 अनुपात 1। आपको बताने के चक्कर में मैं भी कंफ्यूज हो गया। फिर से देखिए क्या करेंगे, 1 तिया 3, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, फिर ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 दूनी 48। सही है। फिर ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, बीच में कौन था यहाँ 32 था, 32 था। सही है। फिर ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तक आएगी बात, 2 तिये 6, 6 तिया बोलो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, और लास्ट में क्या बोलोगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 एकम 12। हो सकता है कि यहाँ थोड़े से परेशान हो गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लेंगे, फिर मैं बताऊंगा। 4 से काट रहे हैं, 4 छिके 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 आठा 32, 4 छिके 24, 4 तिया 12। क्लियर है, ये आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले ले 5 वेरिएबल का, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बीच में थोड़े से ऐसे मत सोचना खुद ही मास्टर ही परेशान हो गए, अरे ऐसे था, वो समझा रहा था, मेरा ध्यान उस पर था, इस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वो कहता है कि A अनुपात B बराबर दे दिया 1 अनुपात 2, B अनुपात C दे दिया 3 अनुपात 2, C अनुपात D दे दिया, वो दे दिया 2 अनुपात 1, छोटे छोटे नंबर लिए, D अनुपात E दे दिया 3 अनुपात 4। हमसे पूछा है क्या, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा। वीडियो को रोकिए, जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप भी कीजिए ट्राई, और आंसर मेरे को बताइए। जो सबसे पहले बताएगा दैट्स कॉल्ड जीनियस फॉर टुडे। जल्दी से बताइए, तब तक मैं रोक लेता हूँ वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि आपने डेफिनेटली टाइप किया होगा। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ये, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। सही है। फिर ये वाली 1 को छोड़ देंगे, इसके स्थान पर 2 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई ऐसे होगी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, कितना आएगा 18 आएगा। सही है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। अब इसको छोड़ देंगे, अब यहाँ क्या आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। बोलो बात क्लियर है क्या। अब इसको छोड़ देंगे, अब काट सकते हो आप, लेकिन मैं समझाने के लिए क्यों हम इतना को काटे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। बोलो बात क्लियर है क्या। लास्ट में 3 को छोड़ देंगे, गुना इस प्रकार से होगी, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं जी, सबके सब किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। 2 से काटा 2 नीम 18, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 आठा 16, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और 2 आठा 16। ए का मान कितना आएगा 9, बी का 18, सी का 12, डी का 6 और ई का 8। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट की बात इस वजह से बोलता हूँ कि आप नोट कर लिया करो, क्योंकि जब नोट कर लोगे आप तो बाद में जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि याद आएगी हमारी, याद आएगी हमारी, तो कल की किताब के पन्नों को पलट लेना। कल की किताब का मतलब क्या है,
कि जो आज नोट किया है वो आने वाले अगले दिन में जब आप रिवाइज़ करोगे तो पिछले पन्ने को खोल के देख लेना, किसी पन्ने पर यूं ही मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। और कौन होंगे? हम ही होंगे, क्योंकि हम आपको मैथ सिखा रहे हैं। क्लियर है क्या? आइए एक एग्जाम्पल, ये था 5 वेरिएबल तक, A B C D और E तक। अब चलते हैं उस बात पे जहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा होती है। कैसे? आइए समझते हैं। वापिस आते हैं 3 वेरिएबल पर और एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। वो कहेगा आपसे क्वेश्चन मैं सबके बाद में लूँगा, 3 वीडियो मैंने सोची है जहाँ पर आपका बेसिक मजबूत करूँगा, 3 वीडियो के बाद फिर आपको क्वेश्चन मैं देना स्टार्ट कर दूँगा। और ऐसा ही मैंने परसेंटेज भी किया था। और देखो वो परसेंटेज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसकी एक कंबाइंड वीडियो भी बनाई है मैंने। अगर आपने स्किप कर दिया हो तो 9 घंटे की वो वीडियो है, किसी दिन संडे के दिन 1.5 या 2 की स्पीड करके उसको देख लेना। आपको परसेंटेज के रिगार्डिंग कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई टाइप रहता है, हालांकि मेरे को ध्यान है परीक्षा से रिलेटेड वहाँ टाइप रहते हैं, लेकिन वो मैं वर्ड्स प्रॉब्लम और नंबर सिस्टम एक चैप्टर है उसमें कराऊंगा। आप कहोगे सर जी दूध और पानी वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन मैं इसी चैप्टर रेशो में कराऊंगा, आप चिंता ना करो, एक एक चीज़ आपको बखूबी समझाई जाएगी। आप कहोगे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको तब कराऊंगा जब बैंकिंग का कोई स्पेशल सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा, वो एग्जाम ओरिएंटेड ही है, आप उनको पढ़ना। वो कहता है कि ए की आय, कहेगा इसे ए की आय बी की आय का 2/3 गुना है। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन बाद में बोलूँगा, पहले रेशो निकालना सीख रहे हैं। ए की आय बी की आय का 2/3 गुना है। बी की आय, किसकी आय? बी की आय सी की आय का 1/4 गुना है। ए की आय बी की आय का 2/3 गुना है और बी की आय सी की आय का 1/4 गुना है। तो हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया, मतलब रेशियो पूछ लिया हमसे। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, इतने रुपए को 10,000 20,000 15,000 को ए बी और सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए की आय बी की आय का 2/3 टाइम्स है, बी की आय सी की आय का 1/4 टाइम्स है। वो बाद में करेंगे, पहले अनुपात निकालना सीख रहे हैं। आप बताओ यहाँ बी क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। आगे जाके क्या करेगा? भाग करेगा। क्या a/b लिख लूँ और बराबर में क्या बच जाएगा? 2/3। यहाँ ये c क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। आगे जाके b को क्या करेगा? भाग करेगा। तो क्या b/c बराबर 1/4 लिख लो। सही है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जो बटा की फॉर्म में होता है वो अनुपात की फॉर्म में होता है। a/b है मतलब क्या है? a अनुपात b है। 2/3 है मतलब क्या है? 2 अनुपात 3 है। ये b/c है मतलब कि b अनुपात c है। ये 1/4 है मतलब कि 1 अनुपात 4 है। अब आगे की कहानी आपको पता है, क्या जिससे खत्म उसी से स्टार्ट है? बोलो, क्या जिससे खत्म उसी से स्टार्ट है? सबसे पहले मान किसका आएगा? a का, फिर किसका? b का, फिर किसका? c का। सबसे पहले ये वाली गुना करनी है। अब इस बहाने आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी रिवाइज हो जाएगी। 2 एकम 2, फिर 2 को छोड़ देंगे उसके स्थान पर कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, फिर 1 को छोड़ देंगे इसके स्थान पर कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 3 चौके 12, यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा? 2 अनुपात 3 अनुपात 12 होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे। तब तक मैं इनका हालचाल पूछ लेता हूँ जो यहाँ बैठे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से देखो, a की आय b की आय का 2/3 है, b की आय c के आय का 1/4 है। अनुपात पूछा है, b यहाँ क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। आगे जाके क्या करेगा? भाग करेगा। a/b बराबर कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 3 है मतलब 2/3। b/c चला गया मतलब 1/4। जो चीज़ बटा की फॉर्म में होती है, जैसे मैं कहूँ x अनुपात y है तो आप इसको लिख सकते हो x/y, और ये अगर बटा की फॉर्म में दे दूँ तो आप इसको वापस लिख सकते हो x अनुपात y। समझ रहे हो? अनुपात मतलब बटा, बटा मतलब अनुपात। तो वही बात है कि a/b है तो आप, हालांकि b यहाँ कितने का है? 3 का बन के बैठा है। b यहाँ कितने का बनकर बैठा है? 1 का। दोनों को बराबर कर सकते हो आप। उसी तरीके से ये वाला तरीका निकल के आया है, और ये बात मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताई थी। हालांकि उस वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ इमोशनल हो गया था ज़्यादा ही, क्योंकि उस दिन बड़ी याद आ रही थी घर वालों की, लेकिन कोई बात नहीं, जो जज्बात थे वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए। बाकी भाई जो बात मैंने वहाँ बोली थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। प्लीज़ कुछ करिए, कुछ कर दिखाइए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो a/b मतलब a अनुपात b, 2/3 है मतलब 2 अनुपात 3, b/c मतलब b/c, 1/4 है मतलब 1 अनुपात 4। सबसे पहले ये गुना, 2 एकम 2,
फिर ये गुना 3 एकम 3, फिर ये गुना 3 चौके 12। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो कहता है कि राम की आय नंबरों में दे देगा, नंबरों में ना दे तो फिर ऐसे राम श्याम घनश्याम में दे देगा। एक राम श्याम और सीता पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, या राम श्याम और घनश्याम पे लेते हैं। वो कहेगा राम की आय, किसकी आय? राम की आय श्याम की आय का, श्याम की आय का, कहता है श्याम की आय का, पूरा लिख रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि कुछ अच्छे वाला लिखने वाला हूँ। श्याम की आय का 1/3 है। राम की आय श्याम की आय का 1/3 है। क्लियर है? फिर कहता है कि श्याम की आय, किसकी आय? श्याम की आय राम की आय का, राम की आय का, श्याम की आय राम की आय का लगा लेना इधर, राम की आय का कहता है कि 2/3 है। कितना तिहाई है? 2/3 है, ये बोला। तो हमसे पूछा है कि बताइए राम श्याम और कौन है? राम की श्याम की आय घनश्याम की आय का, राम की आय श्याम की आय का, श्याम की आय घनश्याम की आय का, मतलब 3 कैंडिडेट तो लेने ही है ना। फिर वही बात ऊपर वाली रिवर्स करके लिख दी थी तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है? राम की आय श्याम की आय का और श्याम की आय घनश्याम की आय का 2/3 है। तो आप समझिए राम की आय किसकी आय का? श्याम की आय का। राम की आय किसकी आय का? श्याम की आय का। कितना तिहाई है? का मतलब क्या होता है? गुना होता है। कितना तिहाई है? 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 होता है। 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3 होगा। अच्छा, फिर बोला श्याम की आय, किसकी आय? श्याम की आय किसकी आय का? घनश्याम की आय का। श्याम की आय किसकी आय का? घनश्याम की आय का। कितना है? 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3 है। 1/3 मतलब 3 में से 1, 2/3 मतलब 3 में से 2। बोलो बात क्लियर है क्या? सिंपल सी बात है। तो बस अब जो ये श्याम यहाँ क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। आगे जाके राम को क्या करेगा? भाग करेगा। राम बटा में क्या आ जाएगा? श्याम बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 मतलब 1/3 है। हालांकि ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो आप, लेकिन बस आपको समझाने के लिए श्याम घनश्याम यहाँ क्या कर रहे हैं? गुना कर रहा है। आगे जाके क्या करेगा? भाग, मतलब श्याम बटा में क्या आ जाएगा? घनश्याम आ जाएगा। और बराबर में कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब स्पेस कम है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। बताइए क्या राम अनुपात में श्याम बराबर, अनुपात का मतलब बटा, राम अनुपात श्याम बराबर क्या? 1/3 मतलब क्या? 1/3 तो 1/3 है। बोलो बाहर जा रहा है क्या? क्या श्याम बटा में घनश्याम, श्याम बटा में घनश्याम मतलब श्याम अनुपात घनश्याम बराबर है 2/3। क्या 2/3 है? बोलो बात क्लियर है क्या? क्या शाम से खत्म और शाम से स्टार्ट हो रहे हैं? श्याम भगवान क्या शाम से खत्म शाम से स्टार्ट हो रहे? तो सबसे पहले मान किसका आएगा? राम का आएगा। फिर किसका मान? सबसे पहले मान किसका आएगा? राम का। फिर किसका? अरे भूल गए क्या? ए अनुपात है, बी अनुपात है। बी से खत्म बी से स्टार्ट, इधर एस से खत्म एस से स्टार्ट। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई होगी बात। राम फिर किसका मान? श्याम। फिर लास्ट में किसका मान आएगा? घनश्याम का। राम श्याम और घनश्याम। सबसे पहले कौन सी गुना? ये वाली 1 दूनी 2। फिर कौन सी गुना? ये गुना 3 दूनी 6। लास्ट में कौन सी गुना? 3 तिया। तो राम अनुपात श्याम अनुपात घनश्याम बराबर कितना हो जाएगा? 2/6/9। बोलो बात क्लियर है क्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट बात देखेंगे और फिर आगे चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इतनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इसके बताने का लॉजिक एक है, क्योंकि कल क्या आने वाली 1-2 वीडियो के बाद हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो यहीं से बेस बन के जाएंगे, यहीं की चीज़ें वहाँ यूज होगी। और वो कहते हैं ना कि आज चुप हूँ, आज चुप हूँ, मतलब आज चुप रहने का मतलब क्या है? इस बात से आज चुप रहने का मतलब ये है कि आज हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसी वजह से कहते हैं कि आज चुप हूँ क्योंकि कल पर मेरी निगाह है। आज चुप हूँ क्योंकि कल पर मेरी निगाह है। और फिर कहता है कि कल इतना गूंजूंगा, आने वाले वक्त में, कल का मतलब ये है कि आने वाले 2-3 वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम कि हद होगी, कि आने वाले वक्त में इतना गूंजूंगा कि सदियों तक याद रखा जाऊंगा। तो वही बात है भाई, पहले बातें छोटी छोटी की जाती है, फिर अच्छे वाले कॉन्सेप्ट पे हम आ जाते हैं। ठीक है? और ये कोई मतलब कोई शायरी नहीं थी, बस वैसे ही मैंने इस्तेमाल किया इस बात का कि भी छोटी छोटी बातों से। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक्स की आय वाई की आय का, एक्स की आय
y की आय का कहता है कि 20% है, x की आय y की आय का 20% है, और कहता है कि y की आय z की आय का, y की आय z की आय का कहता है कि 2/3 नहीं लिखूँगा, 4/5 गुना है। यहाँ TH मिलेगा इंग्लिश में। x की आय y की आय का 20% है, y की आय z की आय का 4/5 गुना है। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। है बड़ा सिंपल। हिंट दे देता हूँ, परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 करेंगे, 20 से कम 20, 20 5 100, 4/5। x बटा में y बराबर 1/5 और y बटा में z बराबर 4/5। सोल्व करोगे बड़ी आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये चीज़ें अच्छे से समझा पाया हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एज यूजुअल की तरह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका अपना वीरकर्ण शर्मा। बाय बाय। समझ में आया क्या? गुड।